आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में कुछ नए क्वेश्चन हैं जो इस तरीका के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो निम्न आकृतियों में से अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, होता है इस त्रिभुज दिखेगा आपको ABC, है ना। ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है, ये x के बाह्य कोण पूछा है। तब बाह्य कोण निकालने के लिए क्या होता है कि देखो इन दो कोणों का योग, ठीक है, कितने का, अंतः दो कोणों का योग बाहरी जो कोण होता है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो अंतः कोण है ना, तो अंतः कोण कितने हैं 50 और ये 70, कितने हो गए 120 हो गया। तो ये x बराबर कितने का हो जाएगा 120 के, ठीक है। तो ये देखो समझने वाली बात है, इसको समझो एक बार कि बाह्य कोण पूछा है हमसे, ये बाहर का है ना, ये तो अंदर है त्रिभुज ऐसे, और इससे ऐसे से मिलता हुआ ये हमसे पूछ लिया है कि ये वाला हमको x की वैल्यू बताओ ये कितना आएगा। तो ये बाह्य कोण पूछा है, तो बाह्य कोण होता है अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः कोणों के दो योग कोण हैं मिले होंगे। तो देखो बाह्य कोण लिख लेते हैं थोड़ी सी, है ना। बाह्य कोण बराबर होता है दो अंतः कोणों का योग होता है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा कि अगर बाहरी कोण पूछा है तो देखो x है, तो यहां लिखेंगे x बराबर, ये अंतः कोण 50 दिया है और 70 दिया है, तो इसे जोड़ लेते हैं 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। इतना बड़ा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आया है। देखो ऐसे इसको नाम दे देते हैं, यहां लिख देते हैं PQR, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं। तो देखो इस त्रिभुज में देखेंगे तो देखो इसका बाहरी कोण पूछा है हमसे, है ना। इसका बाहरी कोण निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं, ठीक है। 5 और 5 10, 10 का 0, एक हासिल के 7, 7 और 4 11, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार देखेंगे, इसको कोई नाम दे देते हैं, फिर ABC दे देते हैं। तो देखो इसका ये, इसमें ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 40, कितने हो गए, ये हो गई 70 डिग्री, है ना। 70 अंश का कोण हो गया। ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए। इस तरीका की आपको पिक्चर दिख जाएगी, आकृति कोई दिखेगी, तो आप इस तरीका से कोण को दो अंतः कोणों का योग करके और ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है कि निम्न आकृतियों में अज्ञात अंतः कोण x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमसे पूछ लिया कि भैया x का मान ज्ञात कर दो, अंतः कोण हमसे, है ना। तो इसका x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, तो हम वही करेंगे जो फार्मूला है हमारे पास। ये हो गया बाहरी कोण, है ना। तो बाह्य कोण हो गया, तो इसे लिख देंगे 120 अंश, ठीक है, बराबर कर देंगे, ये कितने 60 हो गए, प्लस कर देंगे x, है ना। यही तो होता था कि दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है ये बाहरी कोण। ये हो गया। तो अब क्या करें, x का मान निकालेंगे। तो ये 60 का इधर क्या हो रहा है प्लस में, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कर देंगे, तो 120 माइनस 60, तो ये आ जाएगा आपका कितना 60 अंश, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से इसको देखेंगे तो देखो ये हो गया x प्लस 60 बराबर, अब डायरेक्ट 115 की कर दो, अब तो समझ में आ ही गया।
तो यहाँ से करेंगे 115 माइनस 60। अब कितने बचेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 11 में से 6 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। तो ये 55 डिग्री हो गया। इसी तरीका से देखो आगे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 125 अंश बाहरी कोण है, अंतः कोण इसको इधर नाम दे देते ए बी और सी, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो दूसरा कोण तो दिया ही नहीं, आप कहोगे ये तो दिया ही नहीं है। अब नहीं दिया है तो क्या है कि देखो यहाँ पर ऐसी देखो कि ये एक सीधी लाइन है और ये एक सीधी लाइन है। जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं तो क्या होता है, 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये 90 का हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 90 अंश। समझ में आया। तो यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 90 बराबर 125 डिग्री। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 125 माइनस 90 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और ये कितना हो गया 3, ठीक है, 35 अंश हो जाएगा। इस तरीका से देखो इसका ही निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 70 और ये 100 हो गया। तो x बराबर करेंगे तो 100 माइनस 70 तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में ये आकृति दी हुई है, उनमें देखो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये पहली एक आकृति है, दे रखी है हमको। ये है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ये दे रखा है तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, x यहाँ 50 अंश, यहाँ 60 अंश, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। तो देखो क्या है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो इसके लिए हम क्या है कि देखो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 अंश, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो कोण A की जगह पे x दिया है प्लस B की जगह 50 दिया है प्लस इसकी जगह 60 दिया है। समझ में आ रहा होगा। और ये 180 अंश हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 हो गए। तो ये हो गया 110 और ये 180 अंश। ये x के साथ इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर करेंगे हम 180 माइनस 110। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 70 अंश। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो देखो चलो इसको समझो। ये त्रिभुज है कोई P, या देखो यहाँ से समझ, ये R P Q R दे रखा है। ये त्रिभुज है कोई P Q R, है ना। ये त्रिभुज है तो ये भी देखो इसमें कह रहे होंगे आपके दो कोण, इसमें तो 30 अंश दिया है, यहाँ पर यहाँ x दिया, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि ये देखो एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। जब दो एक दूसरे पर सीधी रेखा काटती है तो वह 90 एंगल का कोण बनता है, 90 अंश का, ठीक है। तो ये कोण हो जाएगा हमारे पास कितना, 90 अंश। ये 90 अंश हो गया। तो
तो अब देखो कैसे करेंगे, इसी तरीक़ा से करेंगे। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 अंश, ये लिख देंगे। ठीक है, अब देखो P की जगह पे 90 लिख देंगे, Q की जगह 30 लिख देंगे और यहाँ X लिख देंगे और बराबर में 180 अंश। ठीक, यहाँ समझ में आया। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 120 अंश और यह हो गया 180। तो x बराबर करेंगे तो 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60 अंश। ये आंसर आ गया। ठीक है, अब तीसरा समझते हैं। तीसरे में देखो क्या है, तीसरा देखो क्या है, ये दिया है हमको कि इसमें ये दिया है कि देखो A B C है, इसमें कौन सारे कितने x x x, ये तो x x है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी समान भुजाएं हो और अंतः कोण भी समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज है, ये आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, इसको लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे, देखो यहाँ पर x लिखेंगे प्लस x लिखेंगे प्लस x, ये हो गया 180 अंश। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा और 180 अंश हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 60 बार, तो x बराबर 60 अंश हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू है वो हमारी 60 अंश हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता है जिसके तीनों कोण समान होंगे और समान भुजाएं होंगे, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये आपकी समझ में आया होगा। चलिए दूसरा देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो त्रिभुज ये कोई दिया है, x है, इसकी 50 है, इसका y है, ये 120 है। ठीक है, अब क्या है, तो हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वह कोण बनता है वो कौन कैसा होता है, वह कोण होता है। तो वह कोण कैसा होता है कि इसका जोड़ और इसका जोड़, दो कोणों का योग बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है x प्लस 50 बराबर 120 अंश, और यहाँ से x बराबर निकलेगा तो 120 माइनस 50 कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू जो आ गई 70 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ 180 में से क्या करेंगे, ये दोनों कोण घटा देंगे, माइनस 120। ठीक है, ये डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हो जाएगा 60 अंश। समझ में आया होगा। हमने एक कोण निकाली, x की वैल्यू निकाल ली, इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीक़ा से। अब देखो यहाँ पर दूसरी आकृति में देखो, ये कोई त्रिभुज बना हुआ है, ये देखो 50 है, ये x है, ये y है। ठीक है, और ये भी 80 है ना, तो ये एकांतर कोण से ये वाला और ये कोण 80 अंश हो जाएगा। ठीक है, जो y का है इसके सामने बना हुआ कोण होता है। ठीक है, तो ये 80 अंश हो गया। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर करेंगे 180
माइनस कर देंगे क्या, 8 और 5 13, ये 130 अंश माइनस करेंगे और ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए शॉर्ट बता रहा हूँ, ये समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। इसी तरीक़ा से ये देखो दूसरी आकृति है, तो यहाँ पर कैसे करना है, तो इसके लिए भी यही है कि देखो इन दोनों का जोड़, ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 5 और 6 11, तो ये हो गया 110 अंश हो गए। और y की वैल्यू x की आ गई और y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये त्रिभुज है कोई यहाँ से ऐसे, ये मान लो a है, ये b है और ये c है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 अंश में से क्या करेंगे, ये 50 और 60 घटा देंगे, तो ये 110 अंश हो गया, तो ये हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा y की वैल्यू, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। ये समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ से क्या है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, समझे। अब क्या है कि दो हमें वैल्यू मिल गई, तो ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 180 अंश माइनस 90 कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 90। ये आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।